बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज मैं आपके साथ मटर के पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको इतना कलर जितना आप देख रहे हैं इतने कलर तक का मैंने ब्राउन कर लिया है। उसके अंदर मैंने एक कड़ी पत्ता डाला है और उसके बाद मैंने दालचीनी के 3 से 4 टुकड़े डाले हैं। ये 2 ग्लास चावल की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके अंदर 5 से 6 अदद काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और 4 से 5 अदद लौंग और एक बड़ी इलायची ऐड की है। प्याज में ज़्यादा मटर पुलाव का रेड नहीं करती हूँ क्योंकि वाइट कलर का जो मटर पुलाव होता है वही एक ट्रेडिशनल सा कलर और टेस्ट वही होता है, अदरवाइज़ वो पुलाव की तरह लगने लग जाता है। इस पॉइंट पे मैंने 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरे का ऐड किया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन को चॉप लहसुन किया हुआ था वो मैंने ऐड किया है। बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है, फ्रेश फ्लेवर देता है बेसिकली, इस वजह से मैं इसमें लहसुन जो है वो चॉप करके ऐड कर लेती हूँ। अदरक ऐसे मैंने पेस्ट नहीं डाली है लेकिन मैं उसमें कटा हुआ जूलियन अदरक ऐड करूँगी मटर पुलाव में, क्योंकि अदरक ज़्यादा लोग पसंद करते हैं हमारे घर में भी। तो मैं 2 से 3 इंच का जो टुकड़ा है उसकी मैं जूलियन कटिंग करके वो ऐड इसके अंदर करूँगी। इस पॉइंट में मैंने नमक ऐड किया है, आप हस्बे ज़ायका ऐड कर लें। लाल मिर्च मैं ज़्यादा ऐड इसमें करूँगी नहीं, ये जस्ट मैंने कलर देने के लिए ऐड की है। आधा चाय का चम्मच भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च है। वो सिर्फ़ इसके साथ ये होता है कि मटर पुलाव का कलर जो है वो बहुत एक अच्छा सा आ जाता है। इसके बगैर बहुत ज़्यादा वाइट तड़के वाले चावलों से भी ज़्यादा वाइट कलर में चला जाता है। इस पर में मैंने अदरक ऐड किया है। हरी मिर्चें आप ऐड कर लें। मैंने वो प्याज के साथ 2-4 मेरे पास थी, मैंने प्याज के साथ उसको फ्राई कर ली थी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, कुछ लोग इस तरह से नहीं बनाते, वो टमाटर का मसाला बना के चावल बनाते हैं। इस पॉइंट में मैंने 4 चम्मच जो है वो योगर्ट के ऐड किए हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 2 ग्लास चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप चावल की मकदार बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली आपको तमाम चीज़ों की मकदार बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा सा मैं दही को भून लूँगी ताकि दही ने जो पानी छोड़ना है वो भी छूट जाए और मसाले को जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आने लग गई है इस टाइम पे। मटर मैंने 1 ग्लास ऐड किए थे, 2 ग्लास चावल में मैं 1 ग्लास मटर के ऐड करती हूँ। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया था, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, आप चाहते हैं तो ऐड करें, मुझे ये फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने ऐड किया। इसमें मैंने अब मटर ऐड किए हैं। मटर आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद है। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसको गल गल जाने तक के लिए ढक्कन दे के रख दूँगी ताकि मटर जो है वो अच्छी तरह से कुक्ड हो जाएँ। फ़ोन आजकल मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, वो बार-बार हैंग हो जाता है। ये अब नेक्स्ट क्लिप जो है ये मैं दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, आपको डिफ़रेंस पता लग रहा होगा। मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। आई डोंट नो क्यों मेरे फ़ोन का मसला बन रहा है। अब मैं इस वीडियो पे 3 बार वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। मेबी आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा-सा महसूस हो रहा हो। एनीवे इस पॉइंट पे मैंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर थोड़ा-सा जल्दी ऐड करने थे बट अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का प्रॉब्लम था, एज़ आई सेड यू बिफ़ोर, तो मैंने अब इसके अंदर टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से हमने कुक करना है ताकि जो चंक्स नज़र आ रहे हैं ये टोटली इस मसाले में मिक्स हो जाएँ और उसके बाद जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। 2 ग्लास चावल थे, उस मुताबिक मैंने 2.5 ग्लास पानी का मैं ऐड करूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये चावल की रेसिपी बताने का मकसद ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मेबी कुछ लोग ऐसे बनाते हों, बट ऑब्वियसली आप मेरी फैमिली हैं तो मैं अपना तमाम जो कुकिंग का है डेली रूटीन वो मैं आपसे शेयर करती हूँ और इसके बाद बॉयल आने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दिए चावल। चावल ऐड करने के बाद मैं हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। नमक आप इस पॉइंट पे चेक कर लें, अगर आपको कम लगे आप ज़्यादा ऐड कर लें। और मटर वाले चावल का एक ट्रेडिशनल सा टेस्ट के साथ साथ एक स्मेल होती है। अगर हम ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो वो मुझे लगता है स्मेल जो होती है ना, खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आप बना के देखें, आपको इतनी खूबसूरत चावलों की और मटर वाले चावलों की स्मेल आएगी।
और वाक़ई जो नहीं भी शौक़ से खाता वो भी खाने का उसका भी दिल चाहेगा। तो इस पॉइंट पे तमाम जो पानी है वो हो गया है खुश्क, इतना पानी है कि इसको मैं दम पे रखूँगी। तवा में नीचे इसके जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो मैंने नीचे तवे का एक्चुअली मैंने इसके ऊपर दम लगाया था ताकि अच्छे से जो है वो कुक्ड हो जाएँ चावल। ये चावल मैंने टोटली सिर्फ़ गरम मसाले में ही बनाए हैं, लिटिल बिट मैंने ग्रीन रेड चिली डाली है, सिर्फ़ कलर के लिए, अदरवाइज़ मैंने कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर मसाले ऐड नहीं किए हैं। इस पॉइंट पे मैं इसको रख दूँगी दम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है वो चावल प्रॉपरली कुक्ड थे, बहुत ही मज़ेदार से। ये आप देख रहे हैं। अब ये दोबारा से मेरे अपने फ़ोन की क्लिप है, आपको डिफ़रेंस लग रहा होगा। कैमरा बिल्कुल मेरे सामने था तो मैं चम्मच इस साइड पे चलाना नहीं चाह रही थी। बहुत अच्छे से चावल बने थे, बिल्कुल कुक थे और खिले-खिले चावल थे। आप देख रहे हैं पानी और तमाम चीज़ें बिल्कुल परफ़ेक्ट थीं और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं चावल चेक कर रही हूँ कि कुक्ड हो गए हैं या नहीं हुए। तो एक-एक पॉइंट आपसे शेयर करती हूँ ना, एक्चुअली मैं कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। फ्लैश ऑन एंड ऑफ करके भी मैंने आपसे शेयर कर दिया ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो उनको कोई भी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये धुआंधार चावल इज़ रेडी। ये देखें कितना धुआँ निकल रहा है और कितने मज़ेदार लग रहे हैं दिखने में और खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो रिव्यूज़ में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।